वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय सचिदानंद जी सबको। मैं कनव गुप्ता आया हूँ और वेरी इंटरेस्टिंग लाइव में आपने जो है स्टोरी और रील की पोस्टर से ही देख लिया होगा कि क्या होने वाला है आज की लाइव में। और टेस्ट लाइव में जो है थोड़ी हम चेक कर रहे थे, अपनी ऑडियो वीडियो चेक कर रहे थे। लाइव है, कुछ इंटरप्शन अगर आती है तो आप उसको सपोर्ट करें, और जो भी ग्लिच आते हैं तो वो लाइव का पार्ट है। और आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइव आज होगी। और इंट्रो मैं थोड़ा दे दूं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर मनोज चोपड़ा जी, लेजेंड और कार्टूनिंग की दुनिया में बड़ा नाम है। पंजाब केसरी को न्यूज़पेपर को कौन नहीं जानता होगा, उनमें कार्टून्स उनके आते हैं। ये शॉर्ट ब्रीफ है, ज़्यादा हम जानेंगे लाइव में। और आई एम वेरी लकी टू हैव टू मोर लेजेंड्स, मिस्टर सुरेश शर्मा जी, जो मेरे मेंटोर भी रहे हैं और गुरु भी रहे हैं। वो लाइव में होंगे मनोज चोपड़ा सर से क्वेश्चंस पुट करने के लिए, कुछ फन लाने के लिए। एंड सेकंड जो हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर अनूप गुप्ता जी, वो उनका इंट्रो इस तरह से है कि उनके साथ जो है ज़्यादा इंटरेक्शन कम हुई है एज़ कम्पेयर टू सुरेश शर्मा जी से। और मैंने कैंप्स में उनका ये देखा है, उनकी ये इंट्रो है सिंपल सी, कि वो जब पेंटिंग उन्होंने कैंप्स में बनाई थी तो उन लोग उनकी पेंटिंग्स के साथ आके, उनके साथ आके जो है फोटोज क्लिक करते थे। तो इस लेवल की वो पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उनको ज्वाइन करा ही लेते हैं। अनूप सर इज हियर, नेक्स्ट मनोज चोपड़ा सर एंड सुरेश शर्मा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर ब्रीफ इंट्रो मैंने दे दिया है, अब मनोज चोपड़ा सर का वेट है। तो मनोज चोपड़ा सर के ज्वाइन होने से पहले सर आप कुछ अगर इंट्रो देना चाहें मनोज सर के बारे में। मैं बोलूं? जी सुरेश सर। हाँ, मनोज जी को कौन नहीं जानता है? मनोज जी को तो एक हमारे जो मनोज जी हैं, जो हमारे ज्ञान के स्टेट के पहले कार्टूनिस्ट है ना। तो उन्होंने बड़ा काम किया अपनी लाइफ में, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने कार्टून के जरिए। और जो भी करंट इशू होता है उनको लेके काम करते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मनोज जी आएंगे तो उनके सामने बात भी करेंगे हम। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनोज जी का बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने बहुत सारी एग्जीबिशन करी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे की हैं, स्टेट लेवल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। और कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अक्सर मैं उनका काम देखता रहता हूँ, बड़ा क्रिएटिव वर्क करते हैं। तो आ जाएंगे तो उनसे बात करते हैं लाइव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए कमेंट भी आ गया है डॉक्टर शालू से, सुरेश सर इतना टाइम हो गया, आप बिल्कुल वैसे ही हैं, रिगार्ड्स। गुड इवनिंग सर, मनोज सर, मोस्ट वेलकम। मनोज जी, हाँ जी मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी जी, आपने सुरेश सर से भी आपका इंटरेस्ट सुन लिया होगा, अनूप सर से भी आपके लिए कुछ शब्द सुन लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोज जी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और इतने गाइडलाइन देते हैं कि सबसे यही सुनने को मिलता है। हमारे जो कार्टूनिस्ट मेन जो हैं हमारे जम्मू के, ठीक है, वो मनोज जी का ही नाम आता है पहले, सीधी सी बात, ठीक है। अभी पीछे इन्होंने लास्ट ईयर एग्जीबिशन की थी नेशनल लेवल पे, तो उसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। मैंने इनकी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था और नेट में भी देखा था। तो मनोज जी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस जो भी हैं जुड़ रहे, मैं ये बताना चाहूंगा, आज की जो लाइव है मनोज सर को सेलिब्रेट करने के लिए है। और मनोज सर का सबसे स्ट्रॉन्ग जो जिस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं वो है कार्टूनिंग, पॉलिटिकल कार्टून्स में वर्क कर रहे हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऑडियंस प्रोजेक्ट नली लाइव से जुड़ती हैं, तो उस रिलेटेड आप कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चंस कार्टूनिंग के बारे में, आर्ट में करियर के बारे में, कैसे आर्ट और
अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करना, कुछ उसके रिलेटेड आप कुछ पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सर का कुछ मेरे पास वर्क है, लेट्स कुछ दिखाता हूँ, उस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। थोड़ी सर आप ब्रीफली थोड़ा बता सकते हैं ऑडियंस को। जी अब जैसे मेरे पास है, हाँ, तो इसकी क्या स्टोरी रही है? ये तो नीरज चोपड़ा जी थे जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये मैंने इलिस्ट्रेशन से जो बाहुबली मूवी थी उसको एक बहुत बड़ी बात की, तो गोल्ड मेडल भी उसी तरह से उठाया कि ये इमेज लोग एकदम कोरिलेट करते हैं कि बहुत बड़ी चीज हुई है। तो वो जैसे बाहुबली की इमेज है, तो ऐसे अब ये नीरज चोपड़ा जी की भी ये इमेज गोल्ड मेडल की है जो वो हमेशा याद है। तो सर ये आपने न्यूज़पेपर के लिए बनाया था या अलग से उनको ट्रिब्यूट दिया था? देखो जो कार्टूनिस्ट होता है वो थ्रू न्यूज़पेपर ही या सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स देता है। वो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड कार्टून नहीं है। ओके ग्रेट सर। और यहाँ पर क्या चल रहा है सर? यहाँ पे वॉल पेंटिंग हुई थी स्वच्छ भारत के लेकर। तो जी सर। तो यहाँ के मीडिया चैनल थे, तो उन्होंने गांधी जी जयंती पर 2 अक्टूबर को मैसेज देने के लिए कि हमें स्वच्छ भारत का वो बनाना चाहिए या मैसेज देना चाहिए। तो ये हमने बख्शीनगर जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर ये कुछ जी सर, मैं आया था वहां पे, लेकिन ऑडियंस के लिए मैंने पूछा। और सब इस बीच में जो हाईलाइट पूछना चाहता था, और ये काफी एक हाईलाइट आपने एज ए अचीवमेंट अपलोड की हुई है। जी जी, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि गुलजार साहब जो जम्मू आए थे, तो हर आदमी उनको मतलब कि अपने पर्सनल लेवल पे लगता है ऐसे जैसे कि वो हमारे लिए ही बातें कर रहे हैं, जो हमारे लिए बातें लिख रहे हैं। तो बड़ा मन था उनको देखने का और मिलने का। और ये चीज मैंने उनके लिए गिफ्ट बनाई थी, तो कुदरती मुझे ये बहुत अच्छी बन गई और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और वहाँ पे जो ऑडियंस थी, जो भी उस प्रोग्राम में थे, जो भी सबने बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि आपने जम्मू की तरफ से भी बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया गुलजार साहब। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लिया और उन्होंने बड़ा हेल्दीली इसको लिया गुलजार साहब। तो डॉक्टर शालू लिख रही हैं गुरुग्राम से अप्रिशिएबल। तो थैंक यू। ये ऑडियंस, ये एक टीजर भी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सर ने मोर देन 20,000 कार्टून्स आज तक बना दिए हैं। एम आई राइट सर, या कोई फिगर कुछ गलत है? यस यस। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, 20,000 से ऊपर कार्टून मेरे 20,000 ज्यादा पब्लिश हो चुके हैं। तो इसी से एक फन बात मैं बताना चाहूंगा। मुझे गुलजार सर साहब की ये वाली फोटो निकालनी थी। मुझे याद था कि सर ने एक बार पोस्ट की थी, और मैं फेसबुक पे ऑलमोस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 5 मिनट तक स्क्रॉल करता रहा। इतने कार्टून्स थे कि मुझे इतने स्क्रॉल करने पड़े, तब जाके मुझे ये फोटो मिली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो ओवर टू सुरेश सर। सर इस पॉइंट पे आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं यही बोलूंगा कि मनोज जी को कौन नहीं जानता है। जम्मू में तो सारे जानते हैं, जे.एंड.के में, और इंटरनेशनल लेवल के ये कार्टूनिस्ट हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं इनको देखता रहता हूँ, इनका वर्क। और कुछ वर्क इनका ऐसा है कि अभी इन्होंने कोरोना में भी, जैसे अभी कनव ने बताया, कुछ कैरिकेचर कार्टून्स, तो मैं अक्सर इनके कार्टून देखता रहता हूँ जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में। तो कुछ कोरोना पे जो इन्होंने बनाए थे, सर आप बात करिए, मैं साथ साथ में वो कार्टून्स भी दिखाता हूँ। हाँ हाँ, तो कार्टून्स बड़े मीनिंगफुल होते हैं इनके कार्टून्स। ये जम्मू के पहले कार्टूनिस्ट हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने देखा है इनको, इनका काम इतना क्रिएटिव है और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, करंट इशू पे काम करते हैं। ऐसा काम मैंने इनका क्रिएटिव वर्क देखा नहीं है। और कोरोना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर। तुम्हारे पिताजी हैं बेटा, एक ऐसा कार्टून था, तो कुछ एक है मनोज जी, आपने वो बनाया था, कुछ बाल हैं, कुछ ऐसे फिगर है, बाल बढ़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुछ ऐसे एक और कार्टून था कि हे भगवान सलून कब खुलेंगे, वो लंबे लंबे बाल है। मुझे लगता है मेरा ही कार्टून है, मेरे पे बनाया। ऊपर आपने ऐसे कपड़े टांगे हुए हैं, तो कुछ इतने क्रिएटिव है, देख के थोड़ा मैसेज भी मिलता है। और जैसे कि हम टीचर हैं, है ना,
तो टीचर पे भी आपने हैप्पी टीचर्स डे पे, जैसे मोबाइल पे आजकल क्लासेस चल रही है ना, तो बिल्कुल। एक बच्चा उसी को माथा टेक रहा है और कितना क्रिएटिव है। मतलब कि ये आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। आप करंट इशू पे कुछ ना कुछ ऐसा नया बनाते हैं जो कि ये सूरज जी, ये थैंक यू सो मच, आपने मेरे इतना कुछ बोला। और ये मुझे इस जर्नी में आपका भी मुझे बड़ा शुरू से सपोर्ट रही है। हमें भी हमारी काफ़ी 25-30 साल की हमारी एसोसिएशन है, और जी जी आपकी भी मुझे बड़ी गाइडेंस रही साथ में, और भगवान की कृपा रही है कि चलो वो, क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि आइडिया कहाँ से आते हैं, मैं भी खुद सोचता हूँ कि भगवान कहाँ से मुझे दे देता है कि कोई बात कैसे कहनी है, आ जाता है। हाँ, वही ये चीज़ें, ये कोई बस यही है कि मेडिटेशन होती है और प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की तरफ से प्रसाद मिल जाता है, तो वही मैं आगे और आगे आप एक नॉन नॉन स्टॉप आर्टिस्ट हैं, नॉन स्टॉप कैरिकेचर आर्टिस्ट। मैंने कभी नहीं डेफिनेटली देखा आपको डेफिनेटली रुकते हुए, सही और बात है, कंटिन्यू सही कर रहे हैं, बात है। डेली कर रहे हैं। ये जो वर्क कर हाँ, रहे हैं ना, ये सब मेरे में नहीं है। मैं डेली अपना काम नहीं करता, लेकिन आप में मैंने देखा कि आप डेली वर्क कर रहे हैं। ये बड़ी ये बात यही है। तो डेडिकेशन है सर, मेन हाँ, चीज़ है, यही डेडिकेशन है सर। तो सर थैंक यू। ये देखो, आप जो बोल रहे हैं यही मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मुझे इन चीज़ों को अच्छा बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए इंस्पायर करती हैं। मेरे 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 बच्चे जो है प्रथमांश, वो भी आजकल स्केचेस वगैरह बना रहा है जैसे, तो वो आपको आपके कार्टून में दिखाता हूँ तो बड़ा इंस्पायर होता है कि नहीं देखो कितने अच्छे आइडिया है इनके पास, मनोज सर के पास। नहीं, रियली आपका बेटा बहुत अच्छे स्केचेस कर रहा है, और मुझे लगता है वो जिस तरह से ये कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये इसको और भी इंकरेज करना चाहिए। और जितना भी मैं मैं थोड़ी चाहता हूँ देर के बाद बेस्ट मनोज जी, एसोसिएशन। मैं एक सरप्राइज है आपके लिए, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शायद आपको अच्छा ओके लगेगा। ओके जी ऑडियंस, अनूप अनूप सर को मैं अपने क्वेश्चन के बाद पूछूंगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर जो फॉर्मल प्रोजेक्ट नेली लाइव सेशन का रूटीन है। तो और उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो हम हर किसी से पूछते ही हैं, तो आज सर से भी पूछ लेते हैं कि सर कौन सी एज में आपको लगा कि आप आर्ट में अच्छे हैं, और अगर आपको याद हो सबसे पहली ड्राइंग आपने क्या बनाई थी? मुझे जो याद आता है कि जब बचपन से ही मुझे इसका शौक था, और ओके मुझे याद आता है कि मुझे पेरेंट्स कलर लेके देते थे। ब्लैक कलर होता था, तो मैं उसी को पेज पे बना के ना, तो सभी कहते हैं ये क्या है। मैं कहता हूँ आइस वगैरह बनानी मुश्किल होती थी, मैं पूरा ब्लैक करके वही टांगे भी ब्लैक करके, तो सारे पूछते ये क्या है? मैं ये भूत है, भूत। तो 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 फिर उससे मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो आप पहले तो जो पहले घर होते थे, आपको याद होगा कि कैलेंडर बहुत होते थे, भगवान के कैलेंडर होते थे, दीवारों पे यस लगाते यस थे। यस। तो वो आजकल कल्चर खत्म हो गया हुआ है कि हर रूम में कैलेंडर अच्छे होते थे। तो मुझे वो चीज़ बड़ी इंस्पायर करती थी, यार ये किस तरह से चीज़ें बनती हैं, तो मैं उनको कॉपी करता रहता था। तो ये चीज़ होगी, उससे मेरा ना हाथ चलना शुरू हुआ। और ये मैं बड़ी इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट या सेकंड की बात होगी इस तरह की। मतलब कि बचपन से ही मुझे पेरेंट्स ने बड़ा इंकरेज किया, और मेरा पता नहीं क्या था, माइंड इसमें ही चलता रहता। बच्चे खेलते भी थे, लेकिन मेरा आर्ट की तरफ बड़ा मैं ड्राइंग करता था। तो काफ़ी जी मैंने जी प्राइज भी लिए थे स्कूल लेवल पर। जी शेखदुल्ला की वाइफ से मैंने उस टाइम, अभिनव थिएटर भी नया नया अभी शुरू हुआ था, तो मैं जी इंटर स्कूल लेवल पे फर्स्ट आता था या कुछ करते थे। वो बड़ी इंकरेजमेंट मिली थी मुझे। गुड। जी अनूप सर, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, 2018 में जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी में मिले थे, उदय शंकर जी भी थे, अभी भी लाइव हैं हमारे साथ, उदय शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तब हमें पता चला था कि ये जो हमारे मनोज जी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छुपे रुस्तम हैं। चेहरा कुछ और बोलता है और अंदर से कुछ है उधर। सही में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके बच्चे मेरे पास ही पढ़े हैं, मेरे स्कूल में ही। बट मेन चीज़ है कि ये चेहरा कुछ इनका और दर्शाता है, और अंदर से कुछ और ही आहिस्ता से चलते रहते हैं। तो इनकी यही बहुत बड़ी खूबियत है कि भाई हम जज नहीं कर पाते हैं कि इनके अंदर भी कोई कलाकार अलग से छुपा हुआ है, वो नेशनली इंटरनेशनल लेवल का। वो मैंने फेसबुक पे इनकी पुरानी
पिक्स स्क्रॉल करते करते कुछ मुझे चीजें पता चली, लेकिन वो मैं लाऊंगा नहीं इसमें। वो सर की परमिशन होती तभी लाता मैं। तो सर आपके लिए एक ऑडियंस से कमेंट क्वेश्चन आ रहा है, दिव्यम है, आउट ऑफ जम्मू से है। सर आपको न्यू कॉमिक बनाने का आइडिया कैसे आता है? मे बी वो कार्टून के लिए पूछ रहे हैं, न्यू कॉमिक्स कार्टून का आइडिया कैसे आता है? एक्चुअली क्या होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी कोई एकदम अराइज होती है, तो उसमें आपको क्या होता है कि टफ कार्टून बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सिंपल कार्टून बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि जिससे एक ऑडियंस को एकदम समझ आ जाए। तो हमें अपने थॉट्स को उतना फिल्टर करना पड़ता है कि ऑडियंस एक नज़र में कुछ सेकंड में उसको मैसेज मिल जाए, क्योंकि अब आप होर्डिंग्स भी देखते हैं रास्ते में, मिनिमम लिखा हो तो पूरा मैसेज कन्वे होता है। तो कार्टूनिस्ट का भी यही होता है कि वो कहते हैं एक रीडर पूरा अखबार पढ़ लेता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता है, अगर उसमें कार्टून होता है ना तो उसके दिमाग में बरसों तक वो याद रहता है, एक इमेज याद रहती है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि एक कोई इवेंट होती है उसको कितना सिंपलीफाई कर सकें, लोगों को हंसा भी सकें, सटायर भी ला सकें। तो ये जी, जो आइडिया कैसे आता है, ये थोड़ा आप कह लो गॉड की तरफ से गिफ्ट है। तो बाकी बिल्कुल बिल्कुल। विद प्रैक्टिस ये आपको चीजें हंसी के हंसी के मतलब के माध्यम से आप अपनी चीज कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो होप दिव्यम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगा, सर अपनी इंस्टाग्राम आईडी से अभी लाइव है, वहां से सर ने ज्यादा चीजें पोस्ट नहीं की हुई हैं। मैं इंसिस्ट करूंगा आप सर की फेसबुक आईडी पे जाएं, मनोज चोपड़ा सर को आप सर्च करें, और वहां पर आप थक जाएंगे स्क्रॉल करते करते, लेकिन कार्टून खत्म नहीं होंगे। तो डेफिनेटली। तो यू आर ग्रेट सर, दिव्यम लिख रहे हैं, उनको आंसर मिल गया, वो आपके लिए कमेंट भी लिख रहे हैं सर। थैंक यू सो तो मच। क्वेश्चन सेकंड जो मेरा आएगा कि आपकी फैमिली में आर्ट बैकग्राउंड से कोई था, या आपकी ट्रेनिंग जो है आर्ट में हुई है, या कोई गुरु आपके? देखिए, मेरी फैमिली में कोई आर्ट बैकग्राउंड से नहीं, हमारी एक बिजनेस फैमिली है। तो ओके। आर्टिस्ट का कीड़ा सिर्फ मेरे में ही आया। तो मैं ये जरूर कहूँगा, जो मेरे फादर साहब हैं उनको ये है कि उनमें मतलब कि बॉलीवुड की मूवीज देख लो या कोई भी उनकी क्या चल रहा है, तो वो आपको देख सकते हैं। फिर मेरे फादर बड़े विटी हैं, तो उनकी जो मुझे लगता है वो चीज़ मुझे उनसे मिली है कि मैं बोलने में तो ठीक है, क्या है कि अपनी लाइंस के थ्रू भी वो मुझे लगता है मुझे अपने फादर साहब से गिफ्ट मिली है। तो बाकी ये है कि फैमिली में मुझे एक बड़ी सपोर्ट रही अपने, और ये है कि मैं अपनी लीग से हट के, फैमिली की लीग से हट के एक नई लाइन पे जाना उनके लिए भी कहता है यार कैसे कैरियर बनेगा या किस तरह से, तो बड़ी टफ लाइन है ये, लेकिन है कि उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट रही, उसी के कारण ही मैं चल रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट सर। ओवर टू सुरेश सर नाउ। सुरेश सर आप इस पॉइंट पे क्या बोलना चाह रहे हैं? मनोज जी के और भी कार्टून देखे हैं हमने। एक जैसे कि मैं ड्रग्स पे काम कर रहा हूँ, एक इन्होंने ड्रग्स पे बनाया था, दम मारो दम, दम और याद दम। होगा? Yes, मनोज जी ने क्या yes, बनाया, वो इंजेक्शन है, एक क्रूज पार्टी बताई है वो मुंबई में अभी जो अभी वो बात चली थी, तो वो कितना क्रिएटिव है। वो इंजेक्शन को उन्होंने वो शिप बना दिया, क्रूज, है ना। तो क्रूज पार्टी दम मारो दम, ये टाइटल ऐसे स्लोगन देके उन्होंने एक ऐसा कार्टून बनाया था, बड़ा ही क्रिएटिव। और बहुत सारे ऐसे कार्टून हैं जिसमें मैसेज जाता है, तो बड़ा क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं मनोज जी। तो जैसे स्कूल में हम बच्चों को काम देते हैं तो ज्यादातर बच्चे कार्टून ही बनाते हैं, कई बार कार्टून में बड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों को, तो मैं कई बार इनके कार्टून बताता हूँ बच्चों को, तो बच्चे बड़ा इंस्पायर होते हैं इनके काम से। तो मनोज जी कभी बच्चों के लिए इस तरह से वर्कशॉप करेंगे, मैं चाहूंगा। वर्कशॉप में तो बीच बीच में मैं करता रहता हूँ। बाकी सुरेश जी की मुझे बड़ी सपोर्ट रहती है, क्योंकि ये बच्चों के साथ बड़ा ही जुड़े हुए हैं और हमने बड़ी खुद, अच्छी फिटनेस मनोज जी आपसे बड़ा कुछ सीखा है, हमने खुद सीखा है, मैं आपका फैन हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि आप पहले कार्टूनिस्ट है पूरे हमारी स्टेट के, और मैं बिल्कुल नंबर बिल्कुल 1 सर, मानता हूँ आपको। हम भी सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और इतने हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, इनसे बात करो तो मतलब हम
एक टाइम था जब हम बचपन में कार्टून, ये क्या ना, कॉमिक पढ़ते थे, है ना। तो शंकर जी हैं, जैसे आपको मालूम होगा, जी जी। केशव हाँ शंकर जी पिल्लाई, उनके कार्टून है ये जो चाचा चौधरी जैसे ऐसे करेक्टर आते थे, है ना। वो उनके कार्टून, हम उनकी ये कॉमिक्स पढ़ते थे, और कभी सोचते थे इनके मिलेंगे कभी इनको लाइव। तो आज कार्टूनिस्ट जो मनोज जी, इनको लाइव मिल रहे हैं हम, है ना, कभी भी मिल सकते हैं। अब इनसे, इनके लाइव कार्टून हम ये डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं और हम देख सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि बड़ा नाम है इनका, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। लगभग 30 से ऊपर कंट्रीज में मैंने भी पढ़ा कि इनकी पार्टिसिपेशन रही है कार्टून एग्जीबिशन की। जी जी हाँ, मैंने भी पढ़ा था। अरुण हाँ जी। शर्मा है, लिख रहे हैं मनोज सर वेरी टैलेंटेड। एंड दिव्यम को आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं सर। नई लाइन में आपने लिया स्टेप, तो आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया था? नहीं, उनके लिए थोड़ा टफ डिसीजन था, क्योंकि इसमें, क्योंकि हर लाइन में सभी जानते हैं कि बड़ी स्ट्रगल होती है। और हमारे जम्मू में उस टाइम कोई एग्जांपल भी नहीं थी कि कोई इस जी लाइन जी को। और मेरे लिए भी चैलेंज था कि, क्योंकि पहले तो मैं फोर्टनाइटली देता था। और मैं आपको बेसिक आपको बताता हूँ बात, कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही मुझे नॉलेज थी। मैं जनरल एक यूनिवर्सल नेचर के कार्टून्स बनाता था, जो आम सोशल मीडिया, मतलब सोशल इशू को लेकर, या जैसे कोई ट्रैफिक हो जाए, या मतलब कुछ सिंपल, जैसे कि कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता था। वो मतलब हर आदमी के लिए, पूरी दुनिया के लिए कार्टून होता है, जो भी देखेगा उसको हंसी आती थी। लेकिन जैसे ही मैं नॉर्थ लाइन न्यूज़पेपर में आया, तो उसमें फोर्टनाइटली मेरे कोई फ्रेंड थे, तो उन्होंने इनकरेज किया कि आप एक कार्टून इसमें कंट्रीब्यूट किया करो। फिर स्टेट टाइम में आया, तो वहाँ डेली देना था। मैं कहा यार, मुझे तो पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज ही नहीं है, मुझे ये नहीं पता था असेंबली और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, चाहे ये चीज़ें। तो लेकिन मुझे फिर किसी सर ने मुझे इनकरेज किया कि आपको बड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैंने फिर बड़ी मेहनत की, बाकी कार्टूनिस्ट को भी फॉलो किया, और लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ होती है पॉलिटिक्स। वो रीजनिंग आस्ता आस्ता मेरी डेवलप होती गई। तो वो काफ़ी मेहनत भी की उसमें। तो यह कि सबसे बड़ी बात कि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। अपने जो एडिटर्स भी थे, उन्होंने encourage भी बड़ा किया। लेकिन पब्लिक से मुझे जब बड़ा काफ़ी फीडबैक मिला, लेटर्स आनी शुरू हो गई ऑफिस में, कि फिर मुझे लगा कि एक होता ना कि पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी पता लगना शुरू हुआ कि जी, आपके बेटे ने बड़ा अच्छा कार्टून बनाया, तो ये चीज़ें। तो वो बात, वो फिर फैमिली में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये लाइन ठीक है, कि रिस्पेक्ट मिलती है, बच्चे का तो नाम हो रहा है, फैमिली का भी नाम हो रहा है। तो वो उनकी सपोर्ट उस तरह से मिलती रही। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब उनकी पूरी सपोर्ट है। तो गाइज, जो भी बडिंग आर्टिस्ट है या कार्टूनिंग की लाइन में इंस्पायर हो रहे हैं, अगर सर की बातें सुन के, तो पॉलिटिक्स की नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। ये सर आपको हिंट दे रहे हैं, एक ग्रेट टिप दे रहे हैं डायरेक्टली अपने तरफ से। और और ज़रूरी एक नेक्स्ट और जो, चीज़, जी जी एक ज़रूरी जी चीज़, सर, देखो नॉलेज होना ठीक है, एक पॉलिटिक्स की नॉलेज भी होना। और सबसे जो आपकी वोकेबलरी होती है, वो आपकी लाइंस होती है। कि अगर आपने को अगर मोदी जी बनाए हैं या राहुल गांधी बनाए, तो वो लगने भी चाहिए वो करेक्टर। जी क्योंकि जी जी करेक्टर। आपको आपको किसी को नरेट थोड़ा करना कि ये मैंने ये वाला करेक्टर बनाया है। क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में छपते हैं, तो आप हर घर में जाकर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो आपकी वोकेबलरी, वो आपकी लाइंस है। तो लाइंस को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, ताकि जो आप क्रिएट करते हैं वो एक इजीली कोई अंडरस्टैंड कर ले। तो नॉलेज तो चाहिए, लेकिन आपको ड्राइंग्स में भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। ग्रेट। तो इस पॉइंट में सर, श्रेय सर से मैं पूछना चाहूंगा, अनूप सर से। जैसे बात चल रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि सर के कार्टून स्क्रॉल करते थे दिखाने के लिए कि वो एंड खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वो कहीं बात से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन क्या है कि जैसे आपने बोला कि जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो इनके एंड तक ख़त्म नहीं होने को आएंगे। खत्म और न सही होने को में आएंगे। 20,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी स्ट्रेंथ बताई है। तो वो मुझे तो, सोचो कि कितनी बार हाँ उंगली हमें घुमानी पड़ेगी, और इनको हाँ, बार बार समझानी पड़ेगी, भैया हमें भी सिखा दो कुछ और। मुझे तो मजा आ रहा है कि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा देखें, बाद में फेसबुक पे भी जाके देखें।
तो जी जी मैं साथ में दिखाता भी, और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिखाते दिखाते ये होगा कि जैसे जी कार्टून्स आपके, जैसे हमें बताया कि काफी सारी कंट्रीज में भी जा चुके हैं और वायरल भी होते हैं आपके कार्टून्स। तो कभी प्लेजरिज्म का हुआ है कि किसी ने आपको कार्टून उठा लिया, नाम अपना लगा दिया और फिर हो गया, दिखा दिया कि ये मैंने बनाया है? हाँ, नहीं काफी बार होता है ये चीजें। तो उसमें आप क्या बात है कि कुछ कह नहीं सकते आप। वो सोशल मीडिया अब इतना इसका वास्ट सर्कल है। मुझे कई कार्टूनिस्टों के इंडिया से फोन आते हैं कि सर आपका ये कार्टून इस न्यूज़पेपर में छपा हुआ, आपने इनको अलाउ किया? मैं कहा मैंने तो कोई अलाउ नहीं किया कुछ भी। तो उसमें यही होता है कि कहीं तो अपना नाम लगा देते हैं। तो तो अब ये सोशल मीडिया में आने से कि आप इस चीज को रोक नहीं पा सकते। तो वो लिफ्ट हो जाती है आपकी चीज। मतलब जब आपकी चीज सोशल मीडिया पे आ जाए या तो फिर वो आपकी चीज रहती नहीं है इसमें। आजकल ये बड़ा इशू रहता है। तो लेकिन ये है कि ठीक है, हमें यही रहता है कि चलो एक हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन ये कई जगह चुभता भी है कि आपको अगर आपका कोई आपका काम कोई शेयर कर रहा हो या उसका फायदा उठा रहा है तो आपको कोई बेनिफिट ना हो, तो वो एक थोड़ा वहां से थोड़ा पिंच करता है वो चीजें। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस पे कोई एक्शन लूंगा? एक्चुअली कार्टूनिस्ट का प्रॉब्लम ये है कि उसको डेली कार्टून बनाना पड़ता है। हमारा पूरा दिन उसी को सोचने में ही लग जाता है कि यार आज क्या बनाएंगे, क्योंकि जी जी। लास्ट दिन आपने सेंचुरी बना ली तो आपको नेक्स्ट डे फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो और डेडलाइन का भी रहता है इशू। तो जी तो सर। ये चीजें चलती रहती हैं। आप पहले शुरू में जो पिंच होता था, लेकिन अब देखा कि इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ। तो ये चीजें चलती हैं। अब कोई कहाँ से लिफ्ट कर लेता है या कुछ। अभी पीछे मूवी भी आई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, तो जी उसमें जी, भी वहां पे बड़े, भी आपका, हाँ। हाँ वहाँ पे भी कार्टून से लगे थे। या किसी न्यूज़ चैनल में वो अपने जब उनकी कोई न्यूज़ चलती है तो कई जगह उसमें कार्टून यूज हुए हुए हैं। तो आई थिंक बड़े, मेरे पास वो वाली हाँ फोटो भी है। ये हाँ आपकी मैंने प्रोफाइल इंडिया से ली टीवी थी, पे, ये वाली ना? हाँ इंडिया टीवी हाँ। में, हाँ तो ये ये। आपका कार्टून है नीचे। ये मैच फिक्सिंग जी का, जी जी और ये कार्टून इतनी जगह यूज हुआ है। मतलब कि कई पैम्फलेटों में, कई सोसाइटियों में। मतलब आप कुछ कह नहीं सकते। आप जिस तरह मैंने करवा चौथ पे भी बनाया हुआ था या और भी कहीं बनाए हुए हैं। अब जब भी करवा चौथ आता है ना, तो हर साल कोई 10 साल 15 साल मैंने पहले बनाया था कार्टून। वो जब भी करवा चौथ आता है वो अपने आप किसी न किसी जगह से आ जाता है, अपने आप सर्कुलेट होना, वायरल होना शुरू हो जाता है जब भी ये चीजें आती हैं। सर, तो यही तो सबसे बड़ी मेन चीज है कि 15 साल के बाद भी आपका कार्टून कोई ना कोई बीच में डाल ही देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल वो। ये याद रखा हुआ है तभी तो। तो मैं वही मेन कहता चीज यही है। मैं इसको फिर थोड़ा पॉजिटिवली पहले तो लगता था, लेकिन अब इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। चलो ठीक है, आपका एक चीज का आपका वर्क सर्कुलेट हो रहा है और कोई बात बिल्कुल। नहीं। तो लॉट्स ऑफ ग्रेट इंसाइट्स और इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। लाइव में भी जो देख रहे हैं वो कमेंट करते रहिए, और आईजीटीवी में बाद में ये जाएगा। और बस 2 मिनट के अंदर हम जो है अपनी इंटरव्यू, ये टेक्निकल इंटरव्यू से थोड़ा फन सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले लेंगे सुरेश सर से एक कमेंट या कोई क्वेश्चन इस पे। मैं मनोज जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये सिर्फ कार्टून ही नहीं बनाते हैं, ये कैनवास पे पेंटिंग भी बनाते हैं, रियलिस्टिक एक्रेलिक में, यस ऑयल में। यस। इन्होंने यस यस बड़ा काम यस। किया है। हाँ, तो बहुत ज्यादा काम किया है डिफरेंट मीडियम में। तो इनके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था कि इनके लिए कोई सरप्राइज है, मेरे पास कुछ मास्टरपीस पड़े हैं इनके पास, वो मैं दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, फन हो जाए थोड़ा। तो बड़े मैंने और संभाल के आपको रखे हुए हैं। मनोज जी जी। एक मिनट एक मिनट। हाँ मनोज जी, ये देखिए, ये मेरा कार्टून आपने बनाया था। ये मास्टरपीस है मेरे लिए, मैंने बड़ा संभाल के रखा है। और बहुत ये इसका सारा। डेट भी है 2003 में बनाया था शायद। थ्री 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 ओ। हाँ, हाँ 2003 में ये बनाया था। एक कैंप लगा था। उस कैंप में मनोज जी ने ये लाइव पोर्ट्रेट बनाया था थोड़े से टाइम में। सर एक्सप्रेशन देखिए, मेरी बियर्ड है ना, उसी से ब्रश बनाया वो। मैं अपनी जो पेंटिंग बनाता हूँ, है ना, तो वो बना रहा हूँ। कितना क्रिएटिव है। और मैं इसको, बच्चे मेरे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं इतना ये बिल्कुल आप लग रहे हो, और कार्टून कितना अच्छा बनाया हुआ है।
तो ये मेरे पास मास्टरपीस है आपका पड़ा हुआ मनोज जी। थैंक यू सर, वेरी थैंक नाइस, यू। वंडरफुल, एक और बताता हूँ मैं, एक और वंडरफुल। बताता हूँ, एक और मास्टरपीस है। ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारे वर्ल्ड के जाने माने स्कल्पटर है, और इनका कैरिकेचर जो मनोज जी ने बनाया, ये भी मेरे पास ही पड़ा हुआ कलेक्शन। ये रहा, ये आप वाह। जानते होंगे इनको, अच्छा 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 अच्छा, पिया विजय खजूरिया। रत्न ओके, खजूरिया जी। ये आपने 2005 में बनाया था। तो ये मनोज जी, जो ये जो मेरे पास जो कलेक्शन पड़ी है, ये तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं क्या रहा। थैंक यू सुरेश जी, तो आपने अक्सर कोई मैं चीज नो संभाल के डाउट, नो रखी है। अपने डाउट। स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, ये देखिए ये हमारे जम्मू के जो पहले कार्टूनिस्ट हैं, जो अभी इतना काम कर रहे हैं, और कई कार्टून बना दिए हैं, कैरिकेचर बना दिए हैं। तो ये कलेक्शन इनको मैं चाहूंगा, मैंने अभी जो गैलरी बनाई, मैं आपकी एग्जीबिशन करूंगा यहाँ, एक इन्हें आपके वर्क की। तो कैसा लगा मनोज जी सरप्राइज, और अनुप जी कैसा लगा सरप्राइज? वंडरफुल, वंडरफुल सर, आई रियली ऑनर्ड, रियली 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 ऑनर्ड। अप्रिशिएट इट। जी ट्रेजर ट्रेजर। जी। तो वंडरफुल। और बड़ा काम इनका कुछ गैलरीज में पड़ा हुआ है, विराट आर्ट गैलरी में बड़ा सारा काम पड़ा है इनका, वहाँ भी कुछ कार्टून इसी तरह के कैरिकेचर इनके पड़े हुए हैं। तो मुझे एक बात और पूछना चाहते हैं, जैसे हमारे इंडियन कार्टूनिस्ट हैं, सुधीर कलम जी, आर के लक्ष्मण जी, है ना, इनके साथ भी कभी इंटरेक्शन हुआ होगा आपका? और जैसे बाला साहब ठाकरे हैं, वो भी एक कार्टूनिस्ट थे, इनके साथ भी जी कभी जी जी। इंटरेक्शन हुआ होगा कभी आप, या उनके साथ मैं एग्जीबिशन हुई होगी? को आर के लक्ष्मण जी से तो मैं मिल नहीं पाया। ये जरूर है कि मैं सुधीर तेलंग जी से जरूर मिला हूँ। उनके दिल्ली अच्छा गया जी, था तो उनके ऑफिस में जाके मिला, तो ठीक बड़ा ठीक अच्छा। ठीक। एक तो होता है ना कि जब आप कैरियर के स्टार्ट में होते हैं तो आपके भी आइडियल्स होते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने आइडियल्स को मिलना और उनसे कुछ टिप्स लेना, ये चीज़ें तो जो अभी अभी भी हमें हमारे काम में आती हैं, वो हम्म, स्टेप्स लेना, ये चीज़ें। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस की उन्नी है या केशव सर हैं, बड़े जो अच्छा अच्छा। नेशनल लेवल पे हैं, तो जी जी। उनसे मिलते रहना, तो बाकी उनको अपना वर्क दिखाते हैं तो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या प्लस है क्या माइनस करना चाहिए, तो ये चीज़ें। बाकी इसमें यह है कि अब हमें भी इस फील्ड में 20+ हो गए हैं कैरियर में, तो अब बड़ा अच्छा लगता है। अब उनकी भी उनके नज़रिए में भी हमारी रिस्पेक्ट बन गई है कि हाँ, ये लड़का बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। अच्छा काम कर नहीं, रहा आप डिजर्व करते हो जी, आपका काम ही ऐसा है, आप डिजर्व है। करते हो। तो डेफिनेटली आपको सर, तो फेलोशिप, मैं कह रहा हूँ, फेलोशिप अवार्ड भी मिले हैं आपको, कई सारे नेशनल अवार्ड कितने मिले हुए अवार्ड हैं। मिले हुए हैं। यस, हाँ, यस। तो आप डिजर्व करते हैं, आपका काम ऐसा है, क्रिएटिव है, नॉन स्टॉप कर रहे हैं आप, ये बड़ी बात है। बस हो जाता है। अब मैं इसमें क्या, मैं बस भगवान का शुक्र ही करता हूँ, या आपको जैसे वेल विशर्स हैं जो इनकरेज करते हैं, तो वो यही चीजें हैं, यस, और कुछ नहीं है बस। नहीं, हम बड़ा कुछ सीखते हैं आपसे भी मनोज जी, मैं सही बोल रहा हूँ। इतना इतना आप इतने क्रिएटिव हैं, आपकी बातों से ही बड़ा कुछ हम सीख लेते हैं। नहीं काम तो आपका बोलता ही है, काम तो आपका बोलता ही है, और उस पे आपने इतने स्लोगन भी नहीं लिखे होते, सिर्फ इलस्ट्रेशन बनाई होती है, जो जी। कैरिकेचर, जो पिक्चर, उसी से मैसेज हमें मिल जाता है, लिखने की जरूरत भी नहीं है उसके ऊपर। ये बड़ी बात है। देखो, बेस्ट नो कार्टून वही डाउट होता सर, है नो जिसमें डाउट। कुछ लिखा ना जाए, और बिल्कुल वो बड़ा आसान हो जाता है। एक बिल्कुल, देखते ही हाँ। पहचान एक हो जाए एक कि क्या बिल्कुल वो बिल्कुल, कार्टून क्या बनना एक चाहिए। लैंग्वेज है, एक विजुअल लैंग्वेज है, जो देखने से ही समझ आ जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखो, अब मैंने काफ़ी इंटरनेशनल जो कार्टून इवेंट्स होती हैं, वो काफ़ी कंट्रीज में मेरे काम एग्जिबिट हो चुके हैं। कोई दस बिल्कुल। पंद्रह मेरे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं। तो जी जी। यूनिवर्सल पे, नेचर पे आपने, क्योंकि उसमें हमें कुछ लिखना नहीं होता, जो भी बाहर के वर्क्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, तो जी आपको जो आप बनाते हैं वो समझ जाते हैं हमारी चीज़। इसका मतलब है कि एक विदाउट कोई लैंग्वेज लिखे ही आपकी एक स्टोरी को समझ आए, और उसको अप्रिशिएट करे, या ऑनरेबल मेंशन मिल जाए, या अवार्ड मिल जाए, तो बिल्कुल। वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एक कार्टूनिस्ट के लिए। तो एक चैलेंजिंग भी होता है अपने लिए भी, अपने आप को भी एक कुरेदना चाहिए कि ये भी चीज़ होनी मुझे चाहिए। जम्मू में कोई ऐसा स्कूल होना चाहिए, है नहीं है कार्टून्स के लिए, मतलब कि जैसे बच्चे बड़े इंटरेस्ट रखते हैं हम्म कार्टून में,
तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ इस तरह से स्कूल हो, कुछ ऐसा, है ना, बिल्कुल। जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले सकें। हाँ आप जैसे गवर्नमेंट, गुरु मिले उनको तो बच्चे और ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। हमारी कोशिश तो यही होता है कि अब कई बच्चे कुछ कंपटीशन करते हैं, उनको फोन नंबर मिल जाते हैं या थ्रू फेसबुक पे बिल्कुल। उनके मैसेजेस मिल जाते हैं। अपनी तरफ से जी यही जी। कोशिश होती है कि जो अपनी तरफ से सपोर्ट दी जा सके वो देते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में भी वर्कशॉप हुई थी, या कभी किसी कॉलेज में हो जाती है, या जी स्कूल जी। लेवल पे हो जाती है। बाकी गवर्नमेंट का यही रहता है, या फिर जो यहाँ के जो फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूशन है या कुछ, ये चीजें इम्बाइब किए जा सकती हैं। जैसे बाहर कुछ जी कॉलेजेस में एनिमेशन के कोर्सेज होते हैं, हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई वो चीजें। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है हमारे जम्मू में, बनाया जा सकता जी प्लेटफॉर्म सर बनाया जा सकता है, मगर कोई इनिशिएटिव लेके राजी नहीं है सर हमारे यहाँ पे। यही बच्चों की यही है, कई बच्चों का मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो कैरिकेचर बहुत बढ़िया करते हैं, बट मेन चीज़ है उनको प्रॉपर वे से लाइन नहीं मिलती है कि व्हाट टू डू। है। नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो पहले के आर्टिस्ट थे या जिनके उनके उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म होता ही नहीं था। अगर आज जी हम जी ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो ये एक बड़ा, एक मैं कहता हूँ एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाली जनरेशन के लिए कि, और आपने ये कोरोना में भी देख लिया होगा कि जी कितने सुपरस्टार बने हैं हमारे जम्मू के। आप ले डेफिनेटली लीजिए, जो कोरोना के टाइम में सुपरस्टार बन गए हैं। डेफिनेटली सर। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है। और आज मैं तो कहता हूँ आजकल के बच्चे इतने एक्टिव हैं, यूट्यूब चैनल है या कुछ है, उनको तो किसी जी पेपर की भी जरूरत नहीं, वो अपने पर्सनल लेवल पे भी ये चीजें अपने आप को कर सकते हैं। सिर्फ सर। कार्टूनिंग। मनोज सर, मेरा बेटा भी फॉलो करता है ये सौरभ जोशी, आप जानते होंगे, यूट्यूबर है जी ना। जी वो जी। भी कोरोना के दौरान ही उसने अपना जो चैनल को इतना हाईलाइट कर दिया, यूट्यूब इतना चैनल। पॉपुलर हो गया। यस बिल्कुल यस यस तो बिल्कुल। यस। काम किया, जो अभी यस सर। आपने बात बोली सही बात बोली। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके पास टैलेंट है तो चाहे कोई खाने में हो या सिंगिंग में हो। हम्म, आपके सामने रूही है, जूही एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे, वो भी जी बड़े जी सिंगर हैं। तो आप देख लीजिए कि कहीं के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये, मतलब कि इस टफ टाइम में भी कितना टैलेंट आया और लोगों को नया प्लेटफॉर्म मिला यहाँ कि घर बैठे भी आप ये स्टार बन सकते हम्म, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ग्रेट। तो मैं थोड़े ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ लूं। नीचे हैं राज जी हैं, और मनोज सर जानते ही हैं, सब कार्टूनिस्ट हैं स्टेट टाइम्स के। मनोज सर नमस्ते, यू आर माय गुरु, आई लव यू लॉट्स। और लिख रहे हैं आज सभी लेजेंड्स एक साथ। और किसका आया है? मैं राज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सबके सामने आई लव यू ना कहें। इसी इन्हीं चीजों की आपके सुनी है हमने कहानियां ह्यूमर की, और काफी सारे गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। एंड अरुण शर्मा जी लिख रहे हैं यू आर ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऑडियंस, हमारे कुछ टेक्निकल और सीरियस सवालों का राउंड, क्योंकि मनोज सर से हम बोल सकते हैं एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है, जितनी बातें कर सके वो कम है। और कुछ लिख रहे हैं यस सर एवरी पर्सन हैव एनी टैलेंट। आदित्य जी लिख रहे हैं, आदित्य स्केच आर्ट लिख रहे हैं। और हम मनोज सर से चाहेंगे फ्यूचर में भी डिफरेंट टॉपिक्स पे, कार्टूनिंग पे डिस्कस करेंगे। तो अभी ऑडियंस के लिए ओपन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं कमेंट्स में आप लिख दीजिए। फिर हम मूव कर रहे हैं अपने थोड़ा फन सेगमेंट की तरफ। कुछ हमारे पास हमने सोच के रखा है और वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑडियंस आप कुछ भी लिख सकते हैं। आदित्य स्केच लिख रहे हैं, मैं भी सर आर्ट वर्क करता हूँ। तो आदित्य जी क्या आर्ट वर्क करते हैं आप लिख सकते हैं नीचे का। कार्टूनिंग के रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। अनूप जी, आपकी बैकग्राउंड में बड़ी अच्छी पेंटिंग नजर आ रही है। सर बहुत पुरानी पेंटिंग है मेरी,
मेरे हाथ की बनी हुई कैनवस के ऊपर। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बड़ी पेंटिंग है ये। तो बहुत जो अच्छा। अभी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं बता दूं, जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, मनोज चोपड़ा सर हैं, और नॉन है, अगर आप नहीं जानते हैं वो आपकी गलती है। और इंट्रोडक्शन के जो है उनको कोई जरूरत नहीं है, और पंजाब केसरी के जो कार्टून्स आते हैं उससे करते हैं, और पेंटिंग्स कभी आप देख लेंगे, आप एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि वो फोटो प्रिंट की हुई है या पेंटिंग है। तो डेफिनेटली खाली सर, कार्ट ऐसे ही काम है। तो तो वो कार्टूनिंग में ही नहीं, पेंटिंग के मेरे पास एग्जांपल्स ज्यादा थे नहीं, सर ने फेसबुक पे ज्यादा डाली नहीं हुई है। नहीं तो आप पेंटिंग देखते आप सोचते हैं कि वो बड़ा सा इनलार्ज करके कोई फोटो उन्होंने लगाया हुआ है। स्केच पोर्ट्रेट बनाता हूं और कैसे ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे स्केचिंग वाले अगर आप सर स्केचिंग का टिप दे सके। देखो स्केचिंग तो सबका बेसिक है, चाहे वो कार्टूनिंग हो, पेंटिंग हो, कोई भी हो, स्केचिंग तो बेस है। कोई भी आर्ट हो तो उसको स्केचिंग डेली करनी चाहिए। और बाकी इसको ग्रो कैसे करना है, आप अपना भी जिस तरह अपना पेज बना सकते हैं, तो एग्जीबिट बिल्कुल कीजिए। और जो कोई इंटरेस्टेड लोग हों, कोई पोर्ट्रेट बनवाना चाहता हो, तो पहली तो बात है कि अपना होमवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क अच्छा होगा तभी मार्केट में आपकी चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो तैयारी करके अपनी, ताकि आप और आपका काम आप दूसरों के साथ कंपेयर करें कि आपका कैसा, आप किस स्टेज पे अपने आप को देखते हैं, उनके लेवल पे कैसे देखते हैं। तो कोई कमी लगती है या कुछ लगती है तो वो आप उसको पूरी कर कर और फिर आप मार्केट में आइए। ग्रेट। तो ऑडियंस, आप जिन्होंने मिस किया आईजीटीवी पे, आप जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। मनोज चोपड़ा सर काफी नॉन नेम है कार्टूनिंग वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन जम्मू, नेशनली ऑल्सो एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। और थोड़ा सा सर को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम थोड़ा फन भी करेंगे सर के साथ। और जैसे उन्होंने कमेंट में बोला कि हमें पब्लिक में आई लव यू मत बोले, तो थोड़ा ऐसे किस्से हमने सुने हुए हैं, तो ऐसा वही चीजें शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट वे में। तो सर आपने वो देखा होगा शो आपके अदालत, उसमें जी इल्जाम जी। लगते थे, लेकिन वो सीरियसली थोड़े फन तरह के इल्जाम होते थे। तो मैंने सुरेश सर को भी बताया था मैं ये लाऊंगा सेगमेंट, और नूप सर को भी बताया था। और जी। आपके लिए ऑडियंस बने रहिए, सर के लिए सबसे पहला इल्जाम है, और वो है, सर देख लिया। जी जी। तो एक्सप्लेनेशन मैं ये देता हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ, जैसे मैं बच्चों के साथ काफी इंटरेक्शंस करता हूँ, गॉड विलिंग एंड लकीली जो लाइव सेशन में कनेक्ट होते हैं वो ग्राउंडेड मुझे दिखते हैं बच्चे। और लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जो आउट ऑफ लाइव सेशंस, कि कुछ थोड़ा सा वर्क बना ले, एक दो वर्क सेल आउट हो जाए, तो फिर उनकी जो वो सातवें आसमान पे होते हैं कि नहीं हम ही हम है। और उसी जगह पर आपकी तारीफों में इतने शब्द सुरेश सर ने कह दिए, अनूप सर ने कह दिए, और आप इस पोजीशन पे और हैं। और आप जब भी किसी को मिलते हैं, चलो बड़ों को तो आप जी करते हैं, आप बच्चों को भी जो है, आप मुझसे बात करते हैं तो आप मुझे भी कन्नव जी बोलते हैं। तो आप जी बोलते हम्बल, हैं, ये यस यस। ये ये हम्बल हम्बल क्यों है आप, ये नेचर है आपका या किसी से आप इंस्पायर्ड हैं? गुड। बस ये कि अब मुझे प्यार इतना मिलता है कि मेरे खुद अपने आप ही मेरे मुंह से जी निकल जाता है। इवन मैं अपनी वाइफ को भी जी कह के ही बुलाता हूँ। ये मिल गया हमें स्टोरी में डालने के लिए एक सेगमेंट, वो कट, वीडियो कट मिल गया एक। ये ऐसे है तो तभी इनमें इतनी एनर्जी है, काम कर रहे जी जी जी। हैं, तभी अनूप सर जोड़ती को है। ज्वाइन करा लेते हैं, अनूप सर को फिर से ज्वाइन करा लेते हैं। हम्म। तो ये वो रहा भी पहले इल्जाम का, ये रहा पहले इल्जाम का आंसर। और ऑडियंस अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड इल्जाम की तरफ। दो इल्जाम है सर, ज्यादा नहीं, आपको तंग करेंगे। तो इसके ऊपर अनूप सर ने मुझे पहले ही थोड़ी हिंट दे दिया हुआ है वैसे। और दूसरा इल्जाम है ये, यस यस, आई नो।
तो मुझे अपनी अपनी मैं सर्च में जितनों से भी मिला है, आज ही नहीं, आप शुरू से ही आपके स्टेट टाइम्स के टाइम से भी इल्जाम आप पे है कि आपका वर्क इतना है लेकिन आप बोलते उतना ही रिस्ट्रिक्टेड और कम है। तो ये इल्जाम बिल्कुल आप पे, सही आप बात बताइए बोली क्या आपने। रीजन है? मुझे यही रहता मेरे है कि को आप करना नीचे चले आप काम बोले आपका, तो जब आपका काम बोल रहा हो फिर आपको जरूरत मुझे नेटवर्क की बोलने की। प्रॉब्लम लग रही है मेरे को कि आपकी क्लियर ही नहीं आ रही आवाज। तो जब तक सर सुरेश सर अपना वो ग्लिच सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था, नीचे चले जाते हैं। प्रणवांशु से आया था, एक सेकंड में पढ़ लूं मैं। सर, ग्रो करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी? बहुत। प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, और जी कंसिस्टेंसी इसलिए, प्रैक्टिस तो ये होगा ना कि जिस तरह की आप एक क्रिकेट प्लेयर है तो प्रैक्टिस तो नेट जी प्रैक्टिस तो होता ही है, लेकिन जी फील्ड में उसको कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है कि हर बार उसको अच्छा स्कोर करना चाहिए ताकि उसको उसका कैरियर बनता रहे, चलता रहे। तो अभी आप रिसेंट एग्जांपल भी देख लिए होंगे कि हमारे विराट कोहली जी हैं, प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही काफ़ी देर से। तो यही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना अच्छा देने की कंटिन्यूटी बनाए रखें, कि ये नहीं कि आपने आज कोई अच्छा काम किया तो इसलिए आप अपना लेवल गिरा लें। तो मतलब अच्छा होना चाहिए कि अगर एक सुपरस्टार कोई तभी भी या कोई अच्छा तभी बनता है जब उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, चाहे अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो, इनकी आप देखेंगे इनकी कंसिस्टेंसी रहती है। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल। प्रैक्टिस तो आपको तो करनी है, लेकिन आपको जो जी बेस्ट देना है उसकी बेस्ट के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो ग्रेट, ये दोनों चीजें चलती हैं साथ से। थैंक यू सर। पायल अग्रवाल जी लिख रहे हैं आपके लिए, यस सर, योर वर्क आर फेबुलस। थैंक यू। तो इससे पहले सर, थैंक यू, सुरेश सर का वेट कर रहे हैं, उन्हीं से हमें पूछना है कि आप इल्जाम से बरी होते हैं वो कि नहीं। सुरेश सर अगर आ जाए, नहीं तो फिर उन्होंने मेरे उन पर अनूप सर से पूछ। उन्होंने मेरे पर गलत इल्जाम लगाया तभी वो भाग गए हैं। तो वेटिंग। एक्चुअली कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी हाँ आई जी, दो हाँ जी, तीन बार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर मुझे लीव करके ज्वाइन करना पड़ा दोबारा। तो ये लाइव है, मैंने पहले ही सबको बता के रखा होता है कि लाइव है, लाइव का पार्ट है, इसमें कुछ एडिट तो कर नहीं सकते हैं बाद में एडिटिंग ऐप में। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। सर, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, इल्जाम लगे थे मनोज सर को हम बरी कर दें इल्जाम से? बड़ी तो एक इल्ज़ाम हो रहा है कि जब ये पेंटिंग बनाते हैं ना, जब बड़ी मुद्दतों के बाद अगर इनकेस बनाएंगे भी तो उसमें जान डाल के रखेंगे, ऐसे ही लगेगा कि फिगर बाहर ही निकल रही है, जान और प्राण बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोलते बिल्कुल। हैं हम। तो नो नहीं, डाउट मैंने भी इनका काम बहुत अच्छी तरह से देखा है। मैं खुद पोर्ट्रेट स्टडी करता हूँ तो पोर्ट्रेट बनाता हूँ, पोर्ट्रेट सेल करता हूँ, बट मेन चीज़ है इनके जो फिगर बोलती है, फेस एक्सप्रेशंस बोलते हैं, तो वो डिफरेंट ही है, टोटली डिफरेंट होता है काम। नो डाउट, रियली रियली मार्वलस वर्क। बस वही है कि जी, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम रहती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। लाइव है सर, लाइव का यही यही चार्म भी है और रिस्क भी है। मुझे ये लगा कि सुरेश जी इल्जाम लाकर भाग जाते हैं, मुझे केजरीवाल जी की याद आ गई थी नहीं, पहले। इल्जाम मैंने थोड़ी लगाया था, वो कन्ना ने लगाया था। अच्छा लेकिन अच्छा। लेकिन अच्छा था, इल्जाम अच्छा था। हम्म। और तो निधि निधि वर्मा जी लिख रही है, ग्रेट सेशन, एंजॉयड इट। आदित्य स्केच लिख रहे हैं, एंड प्रैक्टिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो निधि वर्मा है वो मेरी वाइफ है। थैंक यू मैम, आप बने हुए हैं, एनकरेज कर रहे हैं हमें भी, सर को भी, सर को एनकरेज सपोर्ट कर रहे हैं, सर को भी नहीं, अच्छा कन्ना लगा। जो भी इल्जाम लगाया था, मैंने कुछ बोला था, वो सुनाई दिया था या नहीं? वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। थोड़ा पहले में बात आई थी, फिर बीच में कट हो गई थी। तो मैंने ये बोला था कि बोल जैसे दीजिए हाँ। इल्जाम लगाया हम्बल है,
तो जरूरी है ऐसा जी होना, क्योंकि तभी तो इनमें वो पावर है काम करने की, जी है जी ना। जी। वो तभी तो इतना काम कर रहे हैं, ऐसा होना भी जरूरी है ना। ठीक है, तो मैं सर ये पूछा था, अब आप आ ही गए हैं, तो अनूप सर और सुरेश सर को पूछते हैं, जो हम्म, 2 इल्जाम लगे, तो आप हम्म, बाइज्जत बरी करते हैं या कुछ आप बोलना चाहेंगे? फिलहाल तो भरी ही हैं। तो मेन चीज़ है, हम यही एक इल्तिजा करते हैं सर से कि भाई जब जब भी कोई मौका मिले तो हमें भी थोड़ा सा गाइडलाइन दे दीजिए। जैसे हमारे बच्चे हैं अभी कोरोना काल में घर में अटके हुए हैं, तो उनको भी कोई ना कोई वीडियो वगैरह हमें सेंड करने के लिए दे दीजिए, कि ताकि उनका भी जो प्रोत्साहन बढ़ना रहे। मेरी मैं कोशिश पूरी करूंगा कुछ चीजें ऐसी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कन्नौज जी का बड़ा शुक्रिया अदा करना, जो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है जो यंग टैलेंट को या कुछ। हमें थोड़ी हिच होती है कि एकदम, क्योंकि आपने एग्जाम भी यही लगे टॉक लेस, तो ये है कि कन्नौज जी के थ्रू हम ये है कि चलो बीच बीच में जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश जी होती है कि पूरी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें। तो जी सर। अनूप जी, इस चीज का आगे मैं ख्याल रखूंगा सर। डेफिनेटली सर, तो थैंक यू थैंक यू। तो गाइस आप देख रहे हैं, अभी भी लाइव में भी सर जो है कनव जी, अनूप जी एड्रेस कर रहे हैं, तो दैट द थिंग आपको सीखनी चाहिए और अपने साथ जरूर लेनी चाहिए, अगर आपको ग्रो करना है, राइज करना है अपनी फील्ड में। और उस ग्रो की बात की, यही क्वेश्चन आ गया प्रमांशु से, सर ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा ये तो पहले वाला ही है, एक सेकंड। अच्छा वो पुराना है। सर आप आर्ट वर्क का मोटिवेशन वीडियो बनाएं, अच्छा वो उन्होंने भी यही लिखा है, मोटिवेशन वीडियो। यस यस। तो वो क्लियर, अनूप सर ने भी वही पूछ लिया है, तो वो कह रहे हैं हम वर्क करेंगे उस पर। डेफिनेटली, तो क्योंकि ग्रेट। मैं चाहता हूँ कि जो भी सर करें तो वो पार्टीशन में करें, यानी कि हम जैसे स्टेप वाइज ड्राइंग करते हैं ना, वैसे ही हम स्टेप वाइज बच्चों को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले, और वो जो आने वाला भविष्य है उनका, वो थोड़ा सा उजागर हो, उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले थोड़ा। बिल्कुल, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी। मैं भी सबको, डेफिनेटली। सभी पहले भी मुझे लोग बड़े पूछते थे, या सुरेश सर से भी बहुत पूछते थे, कैसे ग्रो करें, कैसे ग्रो करें। आपने उनकी दाढ़ी देख ली होगी, कैसे ग्रो करें। यस 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 सर। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता मनोज सर अब थोड़े फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ, देखो, ये अब चक्कर है, जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना, जिनसे आपका दिल जुड़ा हुआ है, तो तभी बातें जी जी। जी। निकलती हैं। तो यही चीज है कि जब भी हम कभी मिलते यस हैं, सर यस सर। तो ये वही चीजें हैं कि अपने आप ही कुछ निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो सर इसी ह्यूमर और फन वाले मूवमेंट पे नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं, जो है अफवाह, जो कपिल शर्मा शो में अफवाहें आती थी ना, कि आप पे ये अफवाह है, आपको बतानी है सच है कि नहीं है, वो आप बता सकते हैं। तो पहली अफवाह है कि सुना है आपका एक डायलॉग है फेवरेट, कि मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, कि बेसिकली यस। आपको फेवर्स लेना पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं खुद ही सब कुछ करूं तो वो बेटर है। ये हाँ, अफवाह सही है कि गलत है? नहीं, अफवाह सही है। अफवाह सही है कि अपनी मेहनत से जो चीज मिल जाए वो ज्यादा अच्छा, उसकी सेटिस्फेक्शन कम मिले लेकिन सेटिस्फेक्शन होती है उसमें। ग्रेट सर। तो एक बड़ी ही हमने रिसर्च करके नासा लेवल की रिसर्च की थी, और खबर निकलवाई है कि वन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ज्ञानी बाबा जी ने आपको बोला था कि मनोज जी आप काम करते जाइए, नाम बनाइए, और एक दिन आपको प्रोजेक्ट नीली लाइव में कन्ना गुप्ता के साथ जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब आप बोलते हैं ना, हमने बड़ी रिसर्च की और नासा वाली रिसर्च की है, तो वो पंजाबी डोगरी भी बोलते हैं मैं कि इसकी नासों में तू करना, तो वही मैं डर गया कहीं नशा में बोल तू, दिया मेरे पे। ना नासा तू करना। नशा वाला आ गया। मैं कहा वो नासा रिसर्च नहीं है। तो सब ठीक है सर, सब ठीक है सर, आपका जो इल्जाम सब भी ठीक है, ये तो अफवाह ही है सर। ठीक है, विदित चोपड़ा जी लिख रहे हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू विदित जी। और अनूप सर इज द बेस्ट, नवीन जी लिख रहे हैं। दर्पण जी लिख रहे हैं ANP, वो शायद अनूप का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं।
अनु सर तो है ही ग्रेट है सर, बड़े हम्बल, बड़े पेंट लेते हैं ये, और और बच्चों को सिखा सब रहे हैं तो खुद भी सब काम बड़ा करते हैं। सब आपका आशीर्वाद है सर, आपका आशीर्वाद है बस। आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो जी। तो थैंक यू ऑडियंस, बने रहिए। बस बस अब एक लास्ट सेगमेंट होगा, और आपको कुछ भी लाइव सेशन देखते देखते आया है मन में तो आप बेझिझक नीचे टाइप कर दीजिए, हम जरूर उसको, चाहे वो कमेंट है चाहे क्वेश्चन है, वो पढ़ेंगे। और आगे मूव करने से पहले एक एक कमेंट सुरेश सर से और अनूप सर से, पहले सुरेश सर से कमेंट लेते हैं। जी। मैं जो देखने वाले ऑडियंस है उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप लकी हैं, आज के हमारे वर्ल्ड फेमस मनोज चोपड़ा जी जो कार्टूनिस्ट हैं उनको लाइव सुन रहे हैं हम। बहुत सारे बच्चे जैसे कहते थे कि मनोज जी काम तो देखा है, लेकिन आज लाइव देख रहे हैं, लकी हैं वो जो आज मनोज जी से डायरेक्ट लाइव बात हो रही है जैसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोज जी का काम जो है कभी डिस्प्ले होगा तो आपको जरूर बताएंगे। मनोज जी का 20,000 से ज्यादा इन्होंने काम किया जो कार्टून बनाए हैं। जी जी तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि मैंने जैसे भी पहले भी बोला था कि नॉन स्टॉप आर्टिस्ट कार्टूनिस्ट हैं मनोज जी, जो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। थैंक यू और सर। करंट इशू जो है उनको लेके काम करते हैं, एक पब्लिक में मैसेज दे रहे हैं, और सोसाइटी को जो मैसेज जाता है, बहुत बड़ा रोल है इनका, इनके काम का, जो ये जो कार्टून बनाते हैं करंट इशू पे। जी अनूप सर। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो सुरेश जी ने भी बोला अभी, जो करंट इशू पे लेकर के जो भी सिचुएशन पे कार्टून मेन बनाते हैं, तो उसमें एक भाव ही अलग से होता है। जैसे अब कई लोगों ने नाम तो पढ़ा होगा कार्टून के ऊपर, मनोज चोपड़ा, पर कभी देखा नहीं होगा। तो उनके लिए बहुत ही आज लकी डे था। लकी डे नहीं कह सकते आप, नाइट ही कह सकते हैं, अब ऑलमोस्ट हो ही गई। तो तो उनके लिए ये दिन था कि उनके दर्शन भी हो गए मनोज जी के। तो वर्ल्ड एग्जैक्टली फेमस आर्टिस्ट हैं अच्छा, जो हमारे। एक बात और पूछनी है मनोज जी। जैसे बच्चों को मैं खुद जब बोलता हूँ ना, वो बच्चे पूछते हैं कार्टून और कैरिकेचर में क्या डिफरेंस है। जब आप जी बोलेंगे जी, आप, आपकी बात जल्दी समझ आएगी बच्चों को। तो आप, डेफिनेटली। हाँ, तो कार्टून और कैरिकेचर में तो डिफरेंस है ही है ना, वो जरा आप बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने। मैं कार्टून और कैरिकेचर में यही फर्क है कि कार्टून में एक पूरी स्टोरी होती है जिसमें हमें 2-3 कैरेक्टर्स बनाते हैं, वो वर्ड्स होते हैं कुछ, तो एक मतलब कि पूरी स्टोरी होती है, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स भी लिखे जाते हैं, कुछ स्टोरी लाइन होती है। कैरिकेचर इज जस्ट लाइक ए पोर्ट्रेट, जिसमें हम किसी आदमी का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कुछ लिखा नहीं जाता, कोई स्टोरी नहीं होती है। कैरिकेचर भी होता है कि उसमें हम जो पर्सनैलिटी होती है उसके जो भी एग्जेजरेशन करते हैं, जो भी उसका फेस का जो भी फीचर होता है उसको हाईलाइट करते हैं हम। किसी के या नाक बड़ी है या आइस बड़ी है या चिन बड़ी है, तो उसको हम वो कहते हैं, उसको हम तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं, एग्जेजरेट करते हैं, तो वो उसको हम कैरिकेचर कहते हैं। जो पेंटिंग में पोर्ट्रेट कहते हैं, तो कार्टूनिंग में पोर्ट्रेट को कैरिकेचर कहते मतलब फेस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के एक्सप्रेशन हैं। उसके, फीचर्स उसके बिल्कुल मिलने चाहिए। बिल्कुल, हाँ, फीचर्स फीचर्स होंगे, मिलने क्योंकि चाहिए। एनाटॉमी हम्म, एनाटॉमी तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल कि बिल्कुल। जिसको हम बनाएंगे वो लगना चाहिए हाँ ये या मोदी जी हैं या हम्म, सोनिया जी यही हैं, करेक्टर है। हाँ ये करेक्टर है। तो हम्म। हम्म। मतलब पोर्ट्रेट की, जो पोर्ट्रेट की हमें हाइलाइट्स देखते हैं वो हमें कैरिकेचर में वो चीज देखते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो वीडियो आ रही है मेरी? सभी की प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। मैं ये कह हो रहा गया था हो कि अब आ रही है? गया। हाँ, नहीं, आ रही अब है। सब मैं ठीक है। कह रहा था कि कैरिकेचर में यही होता है कि फिगर, जो फेस जो होता है बड़ा होता है और फिगर छोटी हो जाती है। हाँ, वो मतलब आप एक पर्सनैलिटी जी को किस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये जरूरी जी नहीं कि जी। आपने फेस बड़ा कर दिया या बॉडी छोटी कर दी, मतलब किसी भी करेक्टर में जो आप उसके हाईलाइट लगते हैं
अब जैसे आप कोई बच्चा कोई आदमी किसी के घर में आता है, तो बच्चा दरवाजा खोलता है, वो कहे नहीं पापा घर पे नहीं है, बच्चा नाम नहीं हाँ पूछता, तो फादर पूछते हैं कि बच्चे कौन आया था, वो कहते हैं नहीं मुझे नाम नहीं पता, उनकी नाक तोते जैसी थी। तो वो कोई ना कोई मतलब आपको करेक्टर पकड़ना होता है। हाँ, तो वो तो मेन सर चीज, वही वही मेन चीज है। कोई मनोज जी, हाईलाइट इसको 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 जैसे कि मैंने अभी ये अपना जो कार्टून बताया, इसको कैरिकेचर बोलेंगे जो कार्टून बोलेंगे, अभी जो जो पोर्ट्रेट ऑफ देवेश सर का देखो ना, जो आपका मैंने बनाया वो कैरिकेचर जी, है, क्योंकि उसमें एक पूरा और वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरह से, वो एक पूरी मतलब कि पोर्ट्रेट ऑफ वो बिल्कुल पोर्ट्रेट है। तो उसमें मैंने एडिशनल मसाला ये डाल दिया फनी मोमेंट की, आपकी पेंटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, एक कैरिकेचर में और डबल फ्लेवर डाल दिया वो कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड। तो ग्रेट, लेट्स मूव अब अपने फाइनल सेगमेंट पे। तो और उसके बाद कोई मन में क्वेश्चंस होगा ऑडियंस के या सर के, तो फिर वो पूछ लेंगे। तो ऑडियंस बने रहिए आप। और नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा आता है, मनोज सर आपने इतना टाइम दिया, इतने सारे यूजफुल इनसाइट शेयर किए हैं, और क्वेश्चंस भी कुछ आ रहे हैं। अच्छा, वो भी लिख रहे हैं। आदित्य जी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। वो भी मजाक कर रहे हैं। तो गाइज लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट जो लाइव सेशंस देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट नेली रैपिड फायर होता है, और सिंपल है। सर को जो है 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, बट रैपिडली, एकदम से। और और उनके लिए एक स्वीट सा जो गिफ्ट है वो क्या मिलेगा, वो इस तरह से होगा। संजोगिता मैम आए थे बुद्धा आर्ट गैलरी के, तो ये प्रोजेक्ट नेली नेम है, बेसिकली प्रोजेक्ट नेली स्टाइल में नेम लिखा हुआ, सुरेश सर को पता है। इस तरह से मनोज सर को जीतने के लिए 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये मेरी आवाज मुझे ही इको हो रही है कि सबको इको हो रही है? इस सबको एक करिए। सबको हो रही है उधर। मैं अपना वो ऑन ऑफ करके देखता हूँ। मुझे शोले मूवी की याद आ गई, आवाज इको करती है तो कितने आदमी। जिस तरह से आवाज इको हो रही थी, तो आपके 5 क्वेश्चन मुझे 10 लग रहे थे। अब आ रही है? अब ठीक है? अच्छी आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। तो आज मेरा भी ग्रिल रोस्ट हो गया, और डबल आ रही है फिर। डबल आ रही है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ फोन से करता हूँ। अब ठीक है? अभी भी इको हो रही है। चलो इको के साथ ही खेलते हैं, मनोज सर को इको पसंद आ रही है। करने दो। इको बंदा तो एक ही बार आवाज आएगी। हेलो, प्लीज स्टार्ट। तो चलो इको के साथ ही खेलते हैं। अब क्या कर सकते, लाइव है, ऑडियंस भी फन ले। तो प्रैक्टिस कराता हूँ। रैपिडली आपने आंसर करने हैं, बिना सोचे। आई मीन सोच के, लेकिन जल्दी। फेवरेट सॉन्ग? जिंदगी का सफर। फेवरेट ऑल टाइम आर्टिस्ट? किशोर कुमार। ग्रेट। कार्टूनिंग और पेंटिंग, व्हाट डू यू एंजॉय मोर? बोथ। जब भी मैं अगर पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग में डूब जाता हूँ, कार्टूनिंग करता हूँ कार्टूनिंग में डूब जाता हूँ, दोनों को एंजॉय करता हूँ।
एक रिक्वेस्ट आ रही है, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो नीचे लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा आप सुना दीजिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई गुड तो होप ऑडियंस आपकी ग्रेट रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है। अब फाइनल 5 है सर, वो नेली नेम जीतने के लिए आपको एटलीस्ट 3 स्कोर करना है। मुझे लगता है 5 ही कर देंगे। बेस्ट प्लेस इन J&K अकॉर्डिंग टू यू? पत्नी टॉप। कभी आपने किसी को बोला है मेरा नाम है चोपड़ा, मनोज चोपड़ा? वाइफ को बोला है। डराने के लिए, धमकाने के लिए। जब डांट पड़ रही हो तभी बोलता हूँ। हाँ, चोपड़ा मेरा नाम है, मनोज चोपड़ा। हाँ, Great. ग्रेट सर। फेवरेट डिश? भिंडी। फेवरेट थिंग टू डू अदर देन आर्ट? लिसनिंग म्यूजिक। ग्रेट सर, मैं भी उसी लाइन में हूँ। ग्रेट। और फेवरेट लीडर ऐसे ही या फॉर मेकिंग कार्टून्स? आई थिंक मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। वेयर यू एंजॉयड कार्टूनिंग मोर, ऑन पेपर और डिजिटली? आई थिंक ऑन पेपर, क्योंकि उसमें एक अलग फ्लेवर आता था। ग्रेट। नहीं पूरे मक्खन तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। और सर विद हम्बली आपकी परमिशन लेना चाहूंगा, आपके लिए मैंने बना के रखा है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। आई थिंक कोई मिस्टेक ना हो। वाह जी वाह, वंडरफुल। बहुत बढ़िया। सर ये मैं बहुत कलरफुल है, बहुत कलरफुल। थैंक यू सर। और इसी के साथ जो मेरा पार्ट है वो होता है ऑलमोस्ट ओवर। एक शायद कुछ मैं पूछ लूं, अब ओपन है ऑडियंस के लिए एंड सर से पूछते हैं, सुरेश सर से पूछते हैं कुछ। आप एंड में सर कुछ बोलना चाहते हैं? एंड कर रहे हो अभी क्या? नहीं, आप जो जैसा चाहे। मजा आ जैसे रहा आप है जगराता कर मनोज जी रहे से। नहीं, मनोज जी से बात करके बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो चाहता मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरह से कुछ पूछने का सिलसिला खत्म हो गया, बाद में बात चलेगी वो तो चलती रहेगी। ओके ओके ओके। आज बड़ा हमने एंजॉय किया, और जो देखने वाले हैं उन्होंने बड़ा कुछ सीखा होगा मनोज जी से। तो यही कहना चाहता हूँ कि मनोज जी दोबारा हैं इस कन्नव लाइव प्रोजेक्ट में भी लाइव कन्नव इस प्लेटफॉर्म में, और ज्यादा लोग देखें, इनका काम देखें, मनोज जी को, इनके बारे में जाने। तो वैसे तो सारे जानते हैं, तो यही बोलना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा रहा आज का जो ये एपिसोड जो है मनोज जी के साथ। सर मेरे मन में बात आई है। अच्छा, आप कुछ सही बोलना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि सुरेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अनूप जी का भी। तो सुरेश जी का तो ये कि ये हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं, बड़ा इंकरेज करते हैं और सबको लेकर चलते हैं। बड़ी बात इनकी ये पूरे कैंप जी। करवाते हैं। और एक एज ए इवेंट मैनेजर भी मैं इनको कहूँगा, आर्टिस्ट तो ये है ही हैं और इवेंट मैनेजर भी हैं, जो डेली कोई जैक फास्ट के माध्यम से काफी इवेंट्स कराते हैं। तो और बड़ी बात कि एक अपनी फ्रेटर्निटी को साथ में ये लेकर चलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। एक तो एक आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में एक इंटरेक्शन भी रहती है, टच भी रहते हैं, तो एक फील गुड फैक्टर आता है कि हाँ चलो एक आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनोज जी ऐसा है कि जैसे मनोज जी हमारे और भी बड़े सारे हम साथ में जुड़े हैं, प्योर हार्टेड सोल हैं, जो ऐसे लोग जुड़ेंगे तो तभी तो ऐसा काम होता है। आप हैं साथ में, तो तभी मैं कर रहा हूँ। हम लोग कर रहे हैं मिलके, तो ये काम वन मैन शो तो होता भी एक टीम वर्क होता है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आर्ट और आर्टिस्ट
ज्यादा से मेरे ज्यादा आप काम प्रमोशन हो, नहीं प्रमोट सर, हो। आज की डेट में आर्ट को जिंदा रखना एक बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि एक हर एक मोहल्ले की बात क्या, हर घर की बात कहो, कोई ना कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने की बात है। वो हम लोग एक साथ मिलके ही कर सकते हैं। जो जी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं बच्चे, न्यू जनरेशन जो आ रही है, जनरेशन वाली, तो बिल्कुल उसमें यही हो सकता है कि हम एकजुट चलेंगे, तो हम आपके साथ मिलकर जो जो मुद्दा उठाया हुआ है, हम आगे इसको आगे जाकर के प्रमोट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कन्नू को मालूम होगा टेंशन में इन्वेंशन। टेंशन में टेंशन इन्वेंशन। यस यस, हाँ टेंशन ये हमने इन्वेंशन। डीपीएस में लाइन क्रिएट की थी सर के साथ मिलके। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो माइंड को आदित्य पूछ रहे हैं सर, मल्टी टैलेंटेड होना अच्छा है या खराब? वो बेसिकली कह रहे हैं कि एक पे फोकस करें या ज्यादा पे। देखो, बात यह है कि आपको आपको किसमें आप बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल क्या है कि आपको, जैसा क्रिकेट में भी होता है कि आपको किसी में मास्टरी कर लें आप, तो चाहे बैटिंग में आप मास्टर हैं, लेकिन आपको फील्डिंग भी थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, तो ताकि आप अच्छी पोजीशन पे खड़ा किया जा सके। तो मैं, मेरा कहने का ये मतलब कि आप एक, अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो उसमें एक ऐसी चीज़ हो जिसमें आपका कैरियर आराम से फ्लोट कर सके और आपको कोई परेशानी ना हो। और साथ में ये जो मल्टी टैलेंटेड वाली, वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा, तो मैं यही कहूँगा। तो ये सारी चीजें, जिस पर मल्टी टैलेंटेड है, वो मैं तो कहता हूँ वो तो बहुत, भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। बाकी जो आप, जिसमें आप कहते हो लगे, जो आपकी अपील जिसमें ज्यादा जाए तो उसको करना चाहिए। अब मैं पेंटिंग भी करता हूँ या कुछ स्ट्रीम। भी चीजें करता हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ कार्टूनिंग के थ्रू ज्यादा बेटर कह पाता हूँ, तो वो चीज चलनी चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी को छोड़े नहीं। ग्रेट सर। श्रेया जी लिख फोकस रही है ऑन योर नाइस गोल। सेशन। सर एक क्वेश्चन जो मेरे मन में हमेशा आता है जब मैं आपके कार्टून देखने शुरू भी किए थे, तो उसमें से एक कार्टून के अलावा भी एक कैची चीज जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है वो होती है आपके साइन। वो ऑलमोस्ट एक लोगों की तरह मुझे लगते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं हर, वो आप हर किसी में ड्रॉ करते हो। वो क्या स्टोरी है उस साइन के पीछे, वो आपने क्रिएट की हुई है? हाँ, वो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि पहले तो मैं बड़े सिंपल करता था, फिर मुझे, क्योंकि कार्टूनिंग का एक होता है ना कि डेली जो कुछ बनाया तो फटाफट हो जाए साइन, जी तो बाकी ये किस्म का एक लैंडस्केप ही है जो मैंने बनाया हुआ है। जो उसमें मेरा जे के ऊपर जो सर्कल आता है वो एक सन है, तो ऊपर जो नोज का जो इस तरह से फ्लो आता है वो जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स, जी जी यस यस। माउंटेन्स का फ्लो आता है बीच में। जो मैं जे के ऊपर सर्कल डालता हूँ वो एक सन को डिपिक्ट करता है, और लैंडस्केप को देने के लिए एक ऊपर पक्षी भी बना होता है, आप देखेंगे। जी वो एक मतलब वो मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से लैंडस्केप बनाने की कोशिश की, तो लैंडस्केप वो मेरे, जैसा। तो वो एक, जैसा अब जो चौपड़ आता है वो ऐसे लगता है जैसे कोई शिकारा चल रहा हो। जो ऊपर पी का जो एक लंबी लाइन आती है वो एक जैसे होता है ना कि चप्पू जिसको हम कहते हैं, चप्पू जैसा, हाँ, यस यस यस। आप फील करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो वो मैंने क्रिएट किया था। ये आज मैं फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी ने, क्यों आपने पूछा तो ये मैंने आपको बताया। तो ये जो पी होता है इसमें मेरा, इसमें थोड़ा, इसकी लेंथ छोटी है, तो मतलब जो नीचे का ऊपर जो नोज चलता है वो मुझे माउंटेन्स रखा हुआ है, सर्कल को सन किया हुआ है कि एक लैंडस्केप लगे, और नीचे एक शिकारा कह लो या कोई बोर्ड, उस तरह से जो मैंने फील जो मुझे आता। मनोज जी का जो सिग्नेचर है, जो ये जो इसमें भी इन्होंने जैसे बोला कि एक पेंटिंग है ना, तो इनका सिग्नेचर स्टाइल ही इनका कार्टून में है। तो इनकी पहचान है कि ये कोई भी कार्टून बनाए पता चल जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा मनोज जी का कार्टून है। तो वही इनका बिल्कुल। सिग्नेचर स्टाइल है कार्टून में, जी इनके काम में। अब सुरेश तो जी सर भी, जी बोलिए बोलिए विल सर आप। अब सुरेश जी भी इको हो गए हैं।
हमारी हमारी लाइफ की गूंज दुनिया में फैलेगी। आप मतलब मेरी आप जो भी तारीफ कर रहे हैं वो डबल तारीफ कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सर मैं इस मूवमेंट पे आप सब दिग्गज अभी इस लाइव में है, आई कैनॉट थैंक गॉड इनफ कि मैं बताना चाहूंगा मनोज सर को मैंने काफी पहले बात की थी, जब हमारी वो टूरिज्म की पैनल डिस्कशन के रिलेटेड बात की थी। वो बिजी हो गए अपने वो आइकॉनिक वीक्स में, और मैंने सर को कहा था कि सर आपको मैं अगर बुलाऊंगा तो बुलाऊंगा 50th लाइव में। बिल्कुल तो सर ये 50th लाइव है। आई वुड लाइक टू कि आपके मुंह से वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, सुरेश सर की टारगेट था सर की ने दिया हुआ कि इसको रोकना मत, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना। हम तो 10 लाइव के बाद हंसते थे कि 25 भी होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं ये कहना Definitely. चाहता हूँ, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट हैं और कन्नव उनमें से एक है जो मेरा फेवरेट है, और आर्ट फील्ड को लेके, आर्ट और कल्चर को लेके जो काम कर रहा है और प्लेटफॉर्म दिया हुआ है Promoted. इन्होंने, जैसे आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल। और प्रोजेक्ट हाँ। मेरी लाइफ जो इन्होंने जो चैनल बनाया है वो बहुत अच्छा किया है, और बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और काफी सारी डिस्कशन होती हैं इस तरह की, बच्चों को नॉलेज मिलता है। और आज मनोज जी को सुन के कई बच्चों ने बड़ा कुछ सीखा होगा, हमने भी आज सीखा होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल सीखा बिल्कुल सर। हमने। तो यही होता है, थोड़ा इस तरह के सेशन चलते रहने चाहिए। नहीं, कन्नव जी का मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये 50th थैंक यू सर। आपका एपिसोड है, और बड़ी बात है कि मैं भी इस साल 50th मेरा बर्थडे था इस साल। ग्रेट मोमेंट, ग्रेट मोमेंट। तो मैं भी ये सोचा मैं 50 का हो जाऊं तभी मैं इसी एपिसोड में 50th पे आऊंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। बाकी कन्नव जी, जिस तरह से आप बच्चों को थोड़ा इंकरेज करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, जिस तरह बोलते हैं कन 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 में आप इकट्ठे कर रहे हैं और वाह सर। नया टैलेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी आपका नाम कन्नव है। वाह सर, हाँ, क्या ही बात की है So sweet of you, सर, sir. वेरी नाइस, मनोज जी, एक so nice. बहुत जल्दी कन्नव और हम सब मिलके एक सरप्राइज होगा, हमारे JNK के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो Sure, ये sir. बता दें कि एक कुछ नया ही होगा, डिफरेंट ही होगा, हटके होगा। डेफिनेटली। तो ये कन्नव इस टाइप के कुछ क्रिएटिव आइडियाज सोचते रहते हैं, कुछ ऐसा करें वैसा करें, जिसमें आर्ट में प्रमोशन हो, आर्ट और आर्टिस्ट की। नहीं करना भी चाहिए। आपकी ब्लेसिंग भी रहेगी उनके साथ, कन्नव के साथ, है ना। तो देखो, और मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं कन्नव जी से आज फर्स्ट टाइम इतनी बात की है, कभी इतनी बात नहीं सर, वही हमने बचा की, जैसे जैसे अभी आपने बात की ना, कम बात करो और काम ज्यादा करो, हमने भी वो बातें संभाल के संदूक में रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा लिख रही है अमेजिंग सेशन, ऑल निधि वर्मा जी लिख रही हैं, अच्छा आप वाइफ मैम लिख रही हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, नाइस प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट, थैंक यू मैम। अमन अमन शर्मा, गुड एट आर्टवर्क अनूप सर, और निधि वर्मा जी लिख रहे हैं थैंक यू मैम। तो अनूप सर आपकी तरफ से कुछ 50th लाइव के लिए कुछ कमेंट्स? कमेंट्स यही हैं, जब हम 50 के हो जाएंगे दोबारा लाइव करेंगे। ठीक है, तब आपका तो सेशन होगा 54th होगा, तो उसके बाद great. अच्छा ही होगा, समझ लो। बस पकड़ हमने हिंट पकड़ लिया, मेन पकड़े जा रहे। मेन चीज है हमारा जो, जी 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 सर। नहीं, जब आप कह रहे हैं जब मैं 50 का हो जाऊंगा तब मैं कहीं 100 का तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं 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 सर, अभी कहाँ। जुग जुग जियो सर, जुग जुग जियो, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मनोज सर का अभी 50th हुआ है, अभी हम हमारा 4 साल के बाद 50 हो जाएगा, तो हम एक और सेशन जो लाइव सेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह। फिर कन्नव मैंने क्या बोला था कि मैं कौन से एपिसोड में आऊंगा, अभी आपको बता दूंगा।
सर की स्टोरी मैं सुनाता हूँ। सर को मैंने बोला था कि मैंने सर को नहीं बताया था, हमारे लाइव सेशन जो होता है रैंडम, जैसे मनोज सर ने बात की कि ऊपर वाले का इशारा होता है, आशीर्वाद होता है। तो लाइव सेशन हमारे बिना सोचे समझे ऐसे ही स्टार्ट हुए थे, विद प्योर इंटेंशन। जो मेरे नॉन में कुछ बच्चे थे उनसे मैं आर्ट की डिस्कशन करता था। 3-4 हुए, सर ने पूछा करना भी चल क्या रहा है ये बच्चे कौन आ रहे हैं। मैं सर हम ऐसे ऐसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फिर तू चैनल मीडिया चैनल खोल ले, ये कर ले है। तो फिर मैंने बोला सर नेक्स्ट आपको बुलाना है कि मतलब 5th या 6th एपिसोड में। अच्छा। तो सर कहते हैं नहीं नहीं, मैंने अभी पूरी सेटिंग करनी है, मैं आऊंगा 25th एपिसोड में। एक सेशन हुआ, मैं सर अब 20 जब 25 होने वाले थे ना, मैं सर अब आपकी टर्न है, नहीं अब तो आऊंगा 50th में। फिर एक दिन मैंने पूछा सर 50th के लिए तैयार है ना, नहीं अब तो आऊंगा 100 एपिसोड में। तो सर लेकिन ने मैं बता दूं अभी जैसे मनोज जी 50 को हो गए तो 50th में आया ना, है ना, ठीक है। तो जी सर। मैं 50 प्लस हो गया हूँ, तो मैंने 100 बोला हुआ, फिर मेरी कब टर्न आएगी। हाँ, ये तो गलत बात है। सर 50 तो प्लस इसी मूवमेंट पे जी 50 प्लस हो गए एक्स्ट्रा पावर। हाँ, हाँ अच्छा बाबू, तो आप एक्स्ट्रा पावर से आएंगे सर। मैंने 100 में बोला, अभी बड़ा टाइम है मेरे पास। देखिए जी, हम चाहते हैं ये शो चलता रहे और हम आते रहे, ये हम बिल्कुल कोई बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे ग्रेट सर। इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत ये है बढ़िया। कि हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हम सभी को कह रहे हैं, हम एक दूसरे को लाइव देख के खुश हो रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ भगवान का शुक्र करना चाहिए कि जो कोरोना काल में हम सब एक दूसरे को लाइव देख रहे हैं, वो इसी तरह देखते रहे सब डेफिनेटली लोग, सर। अपने आसपास के लोगों को भी, ताकि ये टफ टाइम हमारा निकल जाए। तो हम मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मनोज जी, पता है डेफिनेटली आपको सर। ये प्रोजेक्ट नेली लाइव जो है कन्नड़ ने जो चैनल बनाया है, ये यहाँ कर्नाटका से, बेंगलोर से, मुंबई से बच्चों का इसी तरह से लाइव शो होता है। मतलब कि बच्चे जुड़ते हैं इनके चैनल बिल्कुल से, बिल्कुल, तो मैं बड़ा अच्छा देखता काम हूँ, कर रही है बहुत अच्छा, नेशनल लेवल पे। नहीं बहुत कल की लाइव में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अपना इंटरव्यू किया, मतलब कि मैंने बोला आज चेंज करते हैं। ओके। तो सानवी आनंद है, काफी टैलेंटेड बडिंग एक्टर है, नटरंग से ट्रेनिंग कर रही हैं। अच्छा। उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने पूछा था या ऑडियंस में से पूछा था कि आपकी फीलिंग कैसी होगी जब ये लाइव सेशन इंटरनेशनल जाएंगे। तो बच्चों की ब्लेसिंग्स ये थी कि जल्दी से कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी जुड़े, यहाँ आप उनके देखो लाइव ना, आप सेशंस भी हों। देखो इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो जुड़े हुए हैं, ये हमारे मनोज जी। एग्जैक्टली हाँ, आज तो हम डेफिनेटली डेफिनेटली। इंटरनेशनल सबसे हो बड़ी गए, बात है। ऑफ कोर्स। देखो स्टार्ट हो गया है। सोशल मीडिया में जो भी लाइव है वो इंटरनेशनली हो ही जाता है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये काम जो करता रहे, जिसको आर्ट फील्ड में यही तो चीज है, आपका आर्ट वर्क चलता रहे, तो आप इंटरनेशनली यूनिवर्सल हो जाते हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं जी है। सर। डेफिनेटली। पक्का। कमेंट आ रहा है सर से। सर काफी लोग आर्टवर्क से हेट करते हैं, कहते हैं कि क्या ये सब फालतू है। घर में भी कभी कुछ लोग कहने लगते हैं, तो घर वालों को कैसे मनाएं। देखो, बात ये है कि आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आपका काम ही आपको उसको चुप करा सकता है। चुप अगर करा आप सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितनी मेहनत उसमें करते हैं, तो अब आर्ट की फील्ड में इतने नाम है, अब तुम्हारा दिन भी सुबह जब भजन हो, तो जो कोई भजन गा रहा है वो भी आर्टिस्ट है, कोई पिक्चर देखते हैं या मूवी देखते हैं, सभी आर्टिस्ट हैं। तो बिल्कुल। हम आर्ट से अलग हो ही नहीं सकते। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं या मूर्ति बनी, तो वो भी किसी आर्टिस्ट ने ही बनाई है। आर्टिस्ट नहीं बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई किसी, मैं तो कहता हूँ किसी फैमिली में कोई आर्टिस्ट आता है या कोई इस तरह से नजरिया रखता है, तो ये भगवान का शुक्र करना चाहिए, आपको एक ऐसी नजर दी है भगवान ने कि आप कुछ चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें वही कहते हैं कि लोगों का काम है कहना, बाकी ये है कि आप अपने काम से ही किसी को, अगर किसी को बेस्ट जवाब देना है किसी को, तो वो अपने काम से ही दे सकते हैं, बोल के नहीं देना चाहिए, अपने काम से ही किसी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो एक अनूप सर के लिए आया था अमन शर्मा जी से, ग्रेट मैन एंड ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट अनूप सर। सर तो चहेते एट बहुत दिस हैं। जी, अच्छा आपके एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम मैं थैंक यू किसका कहूँ, मैं कुछ थैंक यू बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं तो बाद में नाचूंगा जब आईजीटीवी एक बार अपलोड हो जाएगी कि 50th लाइव में मनोज सर हैं, अनूप सर हैं, सुरेश सर हैं, और मैं बाद में लिखूं स्टोरी पे लिखूंगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर एक जनरल मैसेज आपका मनोज सर, आपका ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए या जनरल पब्लिक के लिए। मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? मैं तो यही कहता हूँ कि जो बच्चे हैं और जो भी किसी भी फील्ड से हों, मेहनत करें। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं तो देखना उसका, जब आप एक बारी बोलते हैं तो आपको वो आवाज इको करके 3 गुना आती है। जब आप किसी जगह बोलते हैं तो आप एक बारी मेहनत कर लें तो वो आपको डबल ट्रिपल होके आएगा, लेकिन मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। तो शॉर्टकट कोई नहीं है। बाकी कनव जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और इस प्लेटफॉर्म पे भी लाए, और सुरेश जी से, अनुज जी से एक्सपीरियंस शेयर करने का मजा आया। वो काफी देर के बाद इतनी लाइक और हेल्दी इंटरेक्शन हुई। और बाकी मैं यही कनव जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को चलते रहना चाहिए और इसका अपना डोमेन बढ़ाना चाहिए, और बाहर के भी जिस तरह से आप कहते हैं कि आर्टिस्ट लाए हैं, तो ये चीज चलती रहनी चाहिए, ये चीज चलती रहनी चाहिए ताकि हर आदमी हर लेवल का उसको फायदा उठा सके, नॉलेज ले सके आपसे। थैंक यू सर, आई वुड That's great. कंसीडर इट एज योर ब्लेसिंग्स। बिग फैन ऑफ मनोज जी's वर्क, हिमांशु पॉल लिख रहे हैं। थैंक यू जी। तो सुरेश सर से मैंने कमेंट ले लिए थे, लास्ट में अनूप सर से लेना रह गया था। सर आप क्लोज करिए, फिर इसके बाद मनोज सर से परमिशन लेके हेल्दी कमेंट एंड विद द प्रॉमिस ऑफ रिटर्न आपसे। कमेंट जो है हमारी तरफ से तो बहुत समझ लो कि देयर इज नो एंड। आर्ट फील्ड तो ऐसी है, हम मरते दम तक भी एक लाइन भी खींचेंगे ना मरते के समय, तो उसकी भी एक न कोई एक बात बन जाएगी। तो कमेंट भी वैसी ही चीज है, देयर इज नो एंड। तो मैं यही कहूँगा कि हम बहुत ही ज़्यादा सराहना करते हैं मनोज सर के काम की भी। हमारे सीनियर हैं बैठे हुए सुरेश जी हैं, तो इनकी ही ब्लेसिंग से हम छोटे भाई चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ ही पकड़ के हम क्योंकि हमारी जो चेन है वो पुल करके ही चलेगी, ठीक है, पुश करके नहीं चलेगी, पुल करके भी चलेगी, ठीक है। तो दरवाजे के ऊपर लिखा होता है, एक तरफ से पुश लिखा होता है, एक से तरफ से पुल लिखा होता है। तो पुल करके हम खींच के ही हम अपनी तरफ से खिंचाव करके आगे बढ़ने के लिए औरों को भी प्रोत्साहन देंगे। तो थैंक गॉड हम एक साथ हैं। ग्रेट सर, बस एक लास्ट रिक्वेस्ट लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। आदित्य जी लिख रहे हैं, सर बहुत इंस्पायर्ड हुआ आप सभी से, सर आप सभी थोड़ा सॉन्ग दें, मेरे को कह रहे हैं गा दें या कोई मोटिवेशन कोट बोल दें। तो मैं ही शुरू कर देता हूँ, मुझे इनकी लाइन पढ़ के गाना आ गया। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के ले राहें बहार की, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो उनका अब एक रिक्वेस्ट है कि कोई मोटिवेशनल कोट हो जाए, आप देखो किसके मन में आ रहा है। कन्नड़ जी आपकी आवाज अभी भी इको हो रही है और ऐसा लग रहा था कि आप भी गा रहे हैं और आपकी आत्मा भी साथ में गा रही है। अमन शर्मा जी लिख रहे हैं, रिस्पेक्ट ऑल सर, जब लॉकडाउन था मेरा पास कोई वर्क नहीं था तो सर अनूप सर वर्क दिए, थैंक यू अनूप सर। तो ओके गाइज, अब आई एम श्योर कि और जितना लास्ट मैंने में प्रॉमिस किया था जी कनव को एक बात कहूंगा
जी कनव प्रोजेक्ट नेली लाइव करो डेली। करो डेली। नेली एग्जाम्स करो डेली। एग्जाम चल रहे हैं बच्चों का, नहीं तो सर डेली धमाका होना था। यस यस 27 तक एग्जाम है, उसके बाद फ्री होंगे बच्चे भी। जी फिर ग्रेट। नेली लाइव होगा डेली। डेली होगा डेली। ग्रेट। तब तक बड़े बच्चे बुलाते रहिए। वो ग्रेट आइडिया सर। यही होता है जब मिलते हैं सब इकट्ठे होते हैं तो ब्रेनस्टॉर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट सर। तो थैंक्स लॉट्स सबसे पहले मनोज सर का, सुरेश सर का, अनूप सर का मेरी तरफ से। और ऑडियंस के लिए, ऑडियंस आई होप आप सबके क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट फुलफिल हुई हैं, और कुछ आपका मिस हो गया है तो आप बाद में, अब ये IGTV पे जाएगा, उसको वन गो में देखिए। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं, स्टोरी पे या मैसेजेस पे देना चाहते हैं आप भी। थैंक यू सर। मनोज सर आपकी फाइनल परमिशन लेंगे, कुछ कहना चाहते हैं एग्जिट ले? मैं कह मैक्सिमम शेयर कीजिए और शेयर मार्केट में भी लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, ऑसम, ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, गुड। थैंक यू कनव।